हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जानेंगे प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट के बारे में। प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट के बीच में क्या डिफरेंस है, आज के वीडियो में हम इस पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले जानते हैं प्राइमरी मार्केट क्या होता है। प्राइमरी मार्केट में कंपनीज इन्वेस्टर को डायरेक्टली सेल करती है अपने शेयर्स या अपने सिक्योरिटीज, और उसके बदले में इन्वेस्टर कंपनी को पैसा देते हैं। सेकेंडरी मार्केट में कंपनी का कोई भी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। इसमें दो इन्वेस्टर्स आपस में ही शेयर्स में ट्रांजेक्शन करते हैं। जो ऑलरेडी इशूड या प्री इशूड शेयर्स होते हैं उनमें ही ट्रांजेक्शन किया जाता है। सेकेंडरी मार्केट में शेयर मार्केट एक कॉमन प्लेटफॉर्म होता है जहां पर बायर और सेलर मिलते हैं और शेयर्स में ट्रांजैक्शन करते हैं। इस पिक से देखिए कि प्राइमरी मार्केट में जो कंपनी होती है वह इन्वेस्टर को डायरेक्टली शेयर सेल कर रही है और उसके बदले में इन्वेस्टर जो है वह कंपनी को पैसा दे रहा है। सेकेंडरी मार्केट में कंपनी का कोई भी रोल नहीं होता है, कोई भी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। यहाँ पर दो ट्रेडर के बीच में या दो इन्वेस्टर के बीच में ऑलरेडी इशूड या प्री इशूड जो शेयर्स होते हैं उनमें ट्रांजैक्शन होता है। इन नेक्स्ट पिक सेम ये चीज दिखाया गया है कि प्राइमरी मार्केट में कंपनी जो होती हैं वह शेयर्स ट्रांसफर कर रही है इन्वेस्टर को, और जो इन्वेस्टर होता है वह कंपनी को पैसा दे रहा है। जबकि सेकेंडरी मार्केट में कंपनी का कोई भी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। यहाँ पर दो इन्वेस्टर या दो ट्रेडर आपस में ही सिक्योरिटीज में ट्रांजेक्शन करते हैं। मान लेते हैं कि आप रिलायंस कंपनी के शेयर में काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर रिलायंस कंपनी का कोई भी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है। यहाँ पर एक आदमी दूसरे आदमी को रिलायंस कंपनी का शेयर ट्रांसफर कर रहा है और दूसरा आदमी उसके बदले में पहले आदमी को पैसा दे रहा है। यहाँ पर कंपनी का कोई भी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है। यहाँ पर केवल दो इन्वेस्टर आपस में ही एक दूसरे के साथ शेयर्स में ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। अब जानते हैं प्राइमरी मार्केट क्या होता है। इट इज ऑल्सो नोन एज न्यू इशू मार्केट। शेयर्स आर इशूड डायरेक्टली बाय द कंपनी फॉर द फर्स्ट टाइम टू द इन्वेस्टर्स यूज्ड टू रेज लॉन्ग टर्म फंड्स फॉर कंपनी। Price are determined by the management or by the company, and the participants are individual investors, mutual funds, financial institutions and underwriters. प्राइमरी मार्केट को न्यू इशू मार्केट भी कहते हैं क्योंकि इस यहाँ पर न्यू सिक्योरिटीज इशू किए जाते हैं। मार्केट जो होता है प्राइमरी मार्केट, उसमें कंपनीज इन्वेस्टर को आईपीओ के जरिए शेयर बेचती है जिससे उस कंपनी को फंड यानी पैसा मिलता है। जिन इन्वेस्टर्स ने उस कंपनी में पैसा लगाया है वो उस कंपनी में भागीदार बन जाते हैं। प्राइमरी मार्केट में सीधे कंपनीज और इन्वेस्टर के बीच में ट्रांजेक्शन होता है और इन्वेस्टर द्वारा लगाया हुआ पैसा सीधे कंपनीज को मिल जाता है और कंपनी इसके बदले में इन्वेस्टर को शेयर ट्रांसफर कर देती है। जो इन्वेस्टर कंपनी में जितना इन्वेस्ट करते हैं वो कंपनी में उतने हिस्से के भागीदार बन जाते हैं। प्राइमरी मार्केट में सीधे कंपनी और इन्वेस्टर्स के बीच में ट्रांजेक्शन होता है। प्राइमरी मार्केट में इन्वेस्टर द्वारा इन्वेस्ट किया हुआ पैसा सीधे कंपनी को प्राप्त होता है और इन्वेस्टर को कंपनी के शेयर्स मिल जाते हैं। प्राइमरी मार्केट में कंपनी अलग अलग तरह से फंड रेज करती है। इसको आप नेक्स्ट स्लाइड में देखिए कि प्राइमरी मार्केट में कंपनी किन किन तरह से फंड रेज करती है। आईपीओ इशू करती है, राइट इशू के जरिए और प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए वो पैसा जुटाती है। वन बाय वन जानते हैं इन सब के बारे में, यह क्या होता है। सबसे पहले जानते हैं आईपीओ के बारे में। आईपीओ का फुल फॉर्म है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स, the process by which a company sells its shares directly to the investors for the first time. Shares are directly transferred to the investors demat account, and after listing they can sell it. After IPO, shares are listed on a stock exchange and available to be traded in normal market. IPO इनिशियल जो पब्लिक ऑफरिंग होता है वह प्राइमरी मार्केट का पार्ट होता है। कंपनी जब प्राइमरी मार्केट के जरिए फंड रेज करना चाहती है तो वो बाजार में अपनी कंपनी का आईपीओ लेकर के आती है। आईपीओ चूंकि प्राइमरी मार्केट का पार्ट होता है इसलिए इसे नॉर्मल शेयर की तरह ओपन मार्केट में खरीदा नहीं जा सकता है, बल्कि आईपीओ के लिए अप्लाई किया जाता है। जो इन्वेस्टर होते हैं वह आईपीओ के लिए अप्लाई करते हैं और आईपीओ में जो शेयर का अलॉटमेंट होता है वह डिमांड एंड सप्लाई के थ्योरी के आधार पर होता है। अगर किसी कंपनी का जो आईपीओ होता है वह ओवर सब्सक्राइब हो जाता है तो उसमें हो सकता है कुछ इन्वेस्टर्स को अलॉटमेंट मिले, कुछ को न मिले। लेकिन अगर मान लेते हैं जो आईपीओ होता है वह
अंडर सब्सक्राइब हो गया तो उस केस में यह होगा कि जिस इन्वेस्टर ने जितना अलॉटमेंट मांगा होगा उन सभी को उतने अलॉटमेंट मिल जाएंगे, क्योंकि आईपीओ पूरी तरह से सब्सक्राइब हुआ ही नहीं। और अगर आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो गया, मतलब कि जितना आईपीओ के जरिए वो शेयर बेचना चाहती थी कंपनी, उससे कहीं ज्यादा के लिए एप्लीकेशन रिसीव हो गया है कंपनी को, तो फिर कुछ को मिलेगा, कुछ को शेयर का अलॉटमेंट नहीं मिलेगा। आईपीओ आप देख सकते हैं इस पिक में कि पारस डिफेंस का एक शेयर आया हुआ था, आईपीओ आया हुआ था कुछ टाइम पहले, जो कि 21 सितंबर को उसका ओपनिंग डेट था और 23 सितंबर को क्लोजिंग डेट था। और एक लॉट में 85 शेयर थे और एक शेयर का रेट 175 रुपए का था, यानी कि जो लॉट साइज था, लॉट साइज मतलब कि 175 रुपए का एक शेयर और टोटल क्वांटिटी 85 शेयर, यानी कि 14,875 रुपए का एक लॉट साइज था। जो रिटेल इन्वेस्टर होते हैं वो मिनिमम एक लॉट और मैक्सिमम 2 लाख रुपया तक का जो आईपीओ साइज होता है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो पारस डिफेंस का जो आईपीओ था वो 304 गुना ज्यादा सब्सक्राइब हो गया, यानी कि ओवर सब्सक्राइब हो गया था। यहाँ पर कुछ लोगों को अलॉटमेंट मिला, कुछ लोगों को अलॉटमेंट नहीं मिला। आईपीओ में जो शेयर्स इशू किए जाते हैं, लोगों को जो शेयर्स रिसीव होते हैं वह उनके डीमेट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं और आफ्टर लिस्टिंग जब वो मार्केट में लिस्ट हो जाती है कंपनी, तब वो अपने शेयर्स को सेकेंडरी मार्केट में या स्टॉक मार्केट में आफ्टर लिस्टिंग बेच सकती हैं। अब जानते हैं राइट इशू के बारे में। राइट इशू क्या होता है? व्हेन अ कंपनी सेल इट्स शेयर्स टू इट्स existing shareholders at discount rate for raising additional capital and the shares are allotted on the basis of shareholders current holdings। कंपनी को जब अतिरिक्त पूंजी की आवश्यकता पड़ती है तो अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ही डिस्काउंट रेट पर शेयर्स बेचती है और यह बेचा जाता है या अलॉट किया जाता है शेयर होल्डर्स के करंट होल्डिंग्स के आधार पर। मान लेते हैं कि जिसके पास 2 शेयर अभी हैं, उन्हें उसके पीछे एक और शेयर यानी कि एक राइट शेयर इशू किया जाएगा। कंपनी डिक्लेयर्स दिस इंफॉर्मेशन इन एडवांस एंड द डेट नोन इज रिकॉर्ड डेट। कंपनी जो होता है यह इंफॉर्मेशन एडवांस में बताती है, डिक्लेयर करती है और इस डेट को रिकॉर्ड डेट कहा जाता है। जो नेक्स्ट है वह हमारा प्राइवेट प्लेसमेंट। It is used to sell of shares to the few selected group of investors and institutions rather than sell in open market or in public। कंपनी जब पब्लिक में जाने के बजाय कुछ सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स या इंस्टीट्यूशंस को अपने शेयर्स बेचती है तो वह प्राइवेट प्लेसमेंट कहलाता है। प्राइवेट प्लेसमेंट में जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो नॉर्मली म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं। अभी तक हम लोगों ने प्राइमरी मार्केट के बारे में जाना था, अब जानते हैं सेकेंडरी मार्केट क्या होता है। अ प्लेस कॉल्ड शेयर मार्केट वेयर बायर्स एंड सेलर्स ऑफ द सिक्योरिटीज मेट ऑन ए कॉमन प्लेटफॉर्म टू ट्रेड प्री इशूड या ऑलरेडी इशूड सिक्योरिटीज और शेयर्स। द प्राइस ऑफ द सिक्योरिटीज आर डिटरमाइंड बाय द डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी। Issuer company does not play any role in secondary market and the trade is completely executed between the buyers and sellers। शेयर मार्केट एक ऐसा कॉमन प्लेस होता है जहां पर बायर और सेलर आपस में मिलते हैं और सिक्योरिटीज में ट्रांजैक्शन करते हैं। और सेकेंडरी मार्केट में जो सिक्योरिटीज का रेट होता है वह रेट होता है डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी के आधार पर। जैसा कि हम लोगों ने देखा था प्राइमरी मार्केट में जो कंपनी होती है या मैनेजमेंट होती है वह शेयर का रेट डिसाइड करती है, लेकिन सेकेंडरी मार्केट में यह रेट डिसाइड होता है डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी के आधार पर। इश्यूअर कंपनी जो होती है उसका कोई भी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है और जो ट्रांजेक्शन होता है वो कंप्लीटली बायर्स और सेलर के बीच में होता है, दो इन्वेस्टर के बीच में होता है। इसको आप इस पिक से समझिए कि कोई शेयर एनएससी और बीएससी में लिस्टेड है, उसमें कंपनी का कोई भी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है और बायर और सेलर आपस में ही उस शेयर्स में ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, उस शेयर में डील कर रहे हैं। अब लास्ट में एक बार जान लेते हैं प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट के बीच में जो बेसिक डिफरेंस है वो क्या है। प्राइमरी मार्केट इट इज न्यू इशू मार्केट। प्राइमरी मार्केट जो होता है वह न्यू इशू मार्केट होता है। सेकेंडरी मार्केट जो होता है वो कॉमन प्लेस होता है शेयर मार्केट जहां पर ऑलरेडी इशूड या
प्री इशूड शेयर्स में ट्रांजैक्शन किए जाते हैं। प्राइमरी मार्केट में शेयर्स इशू किए जाते हैं फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी कि पहली बार शेयर इशू किए जाते हैं बाजार में आम लोगों के बीच में, जबकि सेकेंडरी मार्केट में ऑलरेडी जो इशू शेयर होते हैं या प्री इशूड शेयर होते हैं उनमें ट्रांजेक्शन होते हैं। प्राइमरी मार्केट के जो पार्ट होते हैं वो होते हैं आईपीओ, राइट इशू, प्राइवेट प्लेसमेंट इत्यादि। सेकेंडरी मार्केट में शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट एक ऐसा कॉमन प्लेस है या कॉमन प्लेटफॉर्म होता है जहां पर इन्वेस्टर्स या ट्रेडर आपस में सिक्योरिटीज में ट्रांजैक्शन करते हैं। प्राइमरी मार्केट में सिक्योरिटीज जो होता है वो डायरेक्टली परचेज किया जाता है कंपनी से, उसमें कोई और बीच में नहीं होता है। कंपनी शेयर ट्रांसफर करती है इन्वेस्टर्स को और इन्वेस्टर कंपनी को पैसा देते हैं। और सेकेंडरी मार्केट में जो ट्रेड होता है वो बिटवीन बायर्स एंड सेलर होता है, वह बिटवीन इन्वेस्टर के बीच में यह ट्रेड होता है। प्राइमरी मार्केट में सिक्योरिटीज सेल किया जाता है एक बार केवल, जबकि सेकेंडरी मार्केट में यह कई बार किया जाता है, एज मेनी एज पॉसिबल। मान लेते हैं ए बी से कोई सामान खरीदता है, फिर वह आगे किसी और को बेचता है, वह फिर किसी और को बेचता है, तो इस तरह से कई बार वह सिक्योरिटीज खरीदी और बेची जाती है, उसमें ट्रेड होता है। प्राइमरी मार्केट में जो बेनिफिशियरी होती है वह कंपनी होती है। कंपनी इन्वेस्टर को सिक्योरिटीज ट्रांसफर करती है और कंपनी को वह इन्वेस्टर पैसा देता है, जबकि सेकेंडरी मार्केट में जो बेनिफिशियरी होता है वह इन्वेस्टर होता है। दो इन्वेस्टर के बीच में आपस में ट्रांजैक्शन होता है। प्राइमरी मार्केट में कंपनी और इन्वेस्टर इन्वॉल्व होता है, जबकि सेकेंडरी मार्केट में केवल इन्वेस्टर इन्वॉल्व होते हैं, इसमें बायर और सेलर इन्वॉल्व होते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट के बीच के अंतर को जाना। प्राइमरी मार्केट न्यू इशू मार्केट होते हैं जहां पर न्यू सिक्योरिटीज में इशू किए जाते हैं। सेकेंडरी मार्केट में जो प्री इशूड शेयर्स होते हैं या ऑलरेडी इशूड शेयर होते हैं उनमें काम होता है। प्राइमरी मार्केट में जो शेयर इशू किए जाते हैं वह सेकेंडरी मार्केट में ही बेचे जा सकते हैं। आफ्टर लिस्टिंग जब वो मार्केट में लिस्ट हो जाते हैं तब उन्हें सेकेंडरी मार्केट में या स्टॉक मार्केट में बेचा जा सकता है। यह कुछ बेसिक डिफरेंसेस थे प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट के। यहाँ पर आज हमारा यह वीडियो खत्म होता है। वीडियोस को देखिए, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।